हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशुतोष सिंह और आप लोग का वेलकम करता हूं मैग्नेट ब्रेन पे, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमारा कंसेप्ट होने वाला है ये, क्या है सर लिखा हुआ, इक्वेशंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा, या फिर कोई एक एंगल दिया होगा विद अ गिवन लाइन। ठीक है, हमें एक ऐसे स्ट्रेट लाइन का आज इक्वेशन निकालने सीखना है जो कि किसी एक गिवन पॉइंट से पास कर रहा होगा और किसी दूसरे लाइन से कितना एंगल बना रहा है वो दिया होगा। ठीक है, ऐसे लाइन का हमें इक्वेशन देखना है। हमें आज क्या देखना है? हमें आज ये देखना है कि एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ होगा, वो किसी एक गिवन पॉइंट, लेट से कोई पॉइंट हमें दिया होगा x1 y1, इस पॉइंट से पास कर रहा होगा और एक कोई गिवन लाइन होगा। चलो मान लो उसका इक्वेशन लिखा हुआ है y = mx + c। इससे लेट से मान लो एक एंगल अल्फा एंगल बना रहा है, तो मुझे ये जो लाइन है ना, इस लाइन का इक्वेशन निकालना होगा। इसका हम लोग इक्वेशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, एक लाइन, ये वाला लाइन अपने को गिवन होगा, एक लाइन गिवन होगा और एक दूसरे लाइन का इक्वेशन निकालना होगा, और जो गिवन लाइन है और जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है उसके बीच एंगल अल्फा एंगल बन रहा होगा। ठीक है, ये हमें सीखना है। आ गई बात समझ में? हमें क्या सीखना है आज की क्लास में? हमें सीखना है इक्वेशंस ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड मेकिंग अ गिवन एंगल विथ अ लाइन। ठीक है सर, चलो देखो, सबसे पहले मैं आपको यह दिखाता हूं कि यहां पर एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? वो ये फॉर्मूला है, इसका बहुत आसान एक डेरिवेशन भी है, इसका बहुत आसान डेरिवेशन भी है। तो जो डेरिवेशन है ना, अब उसी मैं इसका ना दो मेथड आपको बताने वाला हूं। इस क्वेश्चन का ना मैं दो मेथड आपको बताने वाला हूं इस कंसेप्ट का। उम्मीद करता हूं अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा तो आपसे सवाल बन जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको ना डायग्राम बना के थोड़ा सा इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे ये मान लो y एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या है हमारा x एक्सिस है। ओके ओके सर, क्या है सर? ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या हो गया? x एक्सिस हो गया। ठीक है सर, अब मैं दो लाइन, एक लाइन बनाता हूं। ये लाइन मान लो, एक लाइन ये गया, इस लाइन का इक्वेशन है, मान लीजिए क्या चीज, y = mx + c। ये लाइन का इक्वेशन मुझे दिया हुआ होगा। ठीक है, अब इस लाइन से सॉरी, इस लाइन से कोई एक लाइन है जो अल्फा एंगल बना रहा है। मान लो वो कुछ क्या ले लो, चलो ये ले लो। ठीक है, इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है सर? मान लीजिए लेट से वो कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है, मान लेते हैं। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। अच्छा, इस लाइन से अल्फा एंगल बनाने वाला एक और लाइन पॉसिबल। अच्छा, ये लाइन जो है ना, या इस पॉइंट से मान लो लेट से ये पॉइंट P है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 है। ठीक है, यहां से पास कर रहा है। अच्छा, इस पॉइंट से, कोई पर्टिकुलर पॉइंट से ना बहुत सारे लाइन पास कर सकते हैं ऑब्वियसली सर। तो इस पॉइंट से बहुत सारे लाइन पास कर सकते हैं। तो एक पॉइंट तो ये, एक लाइन तो ये मान लो लेट से ये L1 पास किया, एक लाइन और मैं पास करवाता हूं। लेट से ये लाइन क्या है? L2 है ना? ये वाला लाइन क्या है सर? L2 है ना? तो मुझे क्या करना होगा, जब कभी भी आप देखिएगा ऐसा हम क्वेश्चन करेंगे तो आप ना अल्फा यहां पे ले लो, मान लो, है ना? ये मान लीजिए यहां पे ये एंगल, इन दोनों के बीच यहां एंगल अल्फा बन रहा है। मुझे ना ये थोड़ा सा ना, एक मिनट रुक जाओ, तो थोड़ा सा ना डायग्राम को ना सुंदर बनाना है मुझे, तो मैं इसको थोड़ा सा ना यूं कर लेता हूँ। यार इसमें भी तो वैसा ही हो गया, वैसा ही हो गया। क्या करूं मैं, फिर से बना दूं? एक मिनट रुक जाओ, तो डायग्राम में समझा पाऊंगा तब आपको, है ना? ये लाइन मुझे गिवन होगा, ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन मुझे दिया होगा y = mx + c। सुनते जाइएगा ध्यान से प्लीज, स्टार्टिंग के 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और इसी से एक पॉइंट, एक लाइन जा रहा है पॉइंट P से, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। वो इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है? मान लो वो लेट से अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, अच्छा, मैं बोलूंगा किसी एक पॉइंट से कितने लाइन जा सकते हैं? तो सर इनफाइनाइट लाइन जा सकते हैं। अब इससे एक और लाइन जा सकता है जो कि इसी एंगल से, इससे ना कितना एंगल बनाएगा सर? अल्फा एंगल बनाएगा। सर कहां पे? ये देखो, ये अल्फा एंगल ये बन सकता है। तो फिर कहोगे सर और भी तो जा सकता है, इधर और ले जाओ सर, वो भी अल्फा बनेगा। नहीं, याद रखिएगा, कोई भी एक अगर लाइन, मुझे ये वाला लाइन, येलो ग्रीन वाला लाइन जो दिख रहा है, इससे एंगल मान लो 45 डिग्री एंगल बना रहा है कोई एक स्ट्रेट लाइन, तो 2 स्ट्रेट लाइन पॉसिबल हो सकता है एंगल 45 डिग्री बना पाना। ठीक है, कितने स्ट्रेट लाइन पॉसिबल हो सकते हैं? 2 स्ट्रेट लाइन, 3 नहीं, 4 नहीं, है ना? आई बात समझ में? एक पॉइंट से तो बहुत सारे लाइन जा सकते हैं, उस बहुत सारे लाइन में से ना 2 ही ऐसा लाइन होगा जो कि इस लाइन से ना 45 डिग्री अगर एंगल दिया हुआ है बना रहा है तो बना पाएगा, या यहां पे अल्फा एंगल दिया हुआ है तो अल्फा एंगल बना पाएगा। ठीक है सर, सर चलो ये तो रहा सर, हम ये याद रख ले क्या? बस बिल्कुल ये याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मुझे इस लाइन का इक्वेशन, चाहे आप लोग बोलो L1 या फिर इसको बोल दो आप L2, आप L1 या फिर L2 का इक्वेशन जो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? L1 एंड L2, L1 एंड L2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर यहां पे अल्फा क्या है? अल्फा जो एंगल बना रहा होता है वो है।
सर m क्या है? m स्लोप है गिवन लाइन का। m क्या है? स्लोप है गिवन लाइन का। ठीक है सर, ओके सर। तो अगर मुझे ये आपको दिख रहा है येलो वाला और ये है ना, इस L1 और L2 का जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा y माइनस y1। हम लोग किस फॉर्म में लिख रहे हैं? पॉइंट फॉर्म में। y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1। सर यहां पे ना स्लोप यूज होता है। स्लोप क्या होगा? किसका स्लोप? लाइन का। तो m प्लस या माइनस टेन अल्फा, अभी मैं बता रहा हूं ये कैसे आया है, और अपॉन में 1 माइनस प्लस m टेन अल्फा। अभी मैं आपको बता रहा हूं ये कैसे आया हुआ है, अभी बता रहा हूं आपको। ठीक है, सुनिएगा कैसे आया हुआ है, देखिएगा। ठीक है ना, ये देखो, मान लो बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद है हो जाएगा, काम बन जाएगा अपना, है ना। सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए लेट से मेरे पास ना एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है। सुनते जाना ध्यान से। ठीक है सर, ओके सर। इन दोनों लाइन के बीच एंगल मान लो थीटा बन रहा है। ठीक है सर। इस L1 का स्लोप है मान लो m1। ठीक है। L2 का जो स्लोप है वो मान लो m2 है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा बन रहा है तो टेन थीटा क्या होगा? याद करो, दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला सर m1 माइनस m2, और अपॉन में क्या हो जाएगा सर 1 प्लस m1 इंटू m2। बोलो याद आया? यही होता था ना, यही होता था। ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर सवाल को इस वाले फॉर्मूला लगा के भी कर पाएंगे और इस वाले फॉर्मूला से भी कर पाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो जरा हम सवाल देखेंगे, देखिएगा आपको क्या करना है। इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है। ये जो फॉर्मूला आया हुआ है बहुत सिंपल तरीके से आया हुआ है, आपको बस इसको याद रखना है। ठीक है, ये याद रखिएगा, दैट विल बी मोर देन इनफ होने वाला है। ठीक है बच्चों, इसी क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को मैं आपको दो तरीके से बताने वाला हूं। कितने तरीके से सर? दो तरीके से बताने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पे एक मिनट आप जरा ध्यान देना। देखो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखो। यहां पे द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड मेकिंग अ गिवन एंगल अल्फा विथ अ गिवन लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। अल्फा क्या होगा? अल्फा क्या होगा? अल्फा एंगल होगा किसके बीच का? जो गिवन स्ट्रेट लाइन है और जिस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल अल्फा है। ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा? जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, इसका बेटा बहुत सिंपल डेरिवेशन है, हमें डेरिवेशन पे नहीं जाना है, हमें ये याद रखना है। ठीक है, ओके सर, ठीक है। आप डेरिवेशन पे अपना मेहनत करोगे, उससे अच्छा हम लोग इसको दो मेथड से भी मैं आपको करके बताऊंगा, वहां पे अपने को टाइम अपना इन्वेस्ट करना है। ठीक है, हमें टाइम ऐसे नहीं किसी भी चीज पे इन्वेस्ट करना है। मैं आपको पहले भी बोलते आया हूं, जिस डेरिवेशन का बहुत ज्यादा यूज है वो डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूं, है ना। अच्छा सर, तो यहां पे द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द गिवन लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1। अब सुनिएगा, बस यहां पे ना x माइनस x1 के जो कॉफिशिएंट में है वहां पे यूज होगा, क्या होगा? m प्लस करो टेन अल्फा करो, ठीक है, प्लस या माइनस, और अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस या प्लस और m टेन अल्फा। ठीक है, ये टेन a प्लस बी जैसा फॉर्मूला दिख रहा है क्या? हाँ जी सर, ये तो सर वैसा ही लग रहा है, m1 माइनस m2 जैसा। बिल्कुल बिल्कुल, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, वैसा ही लग रहा है ना? हाँ जी सर, वैसा ही लग रहा है। तो क्या ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा? y माइनस y1 यहाँ पे है, x माइनस x1। x माइनस x1 के कोफिशिएंट में क्या होगा? क्या होगा x माइनस x1 के कोफिशिएंट में? देखो याद करवा देता हूँ, m प्लस माइनस टेन अल्फा, ठीक है, और अपॉन में 1 माइनस और प्लस कर दो। अगर यहां से प्लस उठाएंगे तो नीचे से माइनस उठाएंगे पहले, और ऊपर से अगर माइनस उठाएंगे तो नीचे से प्लस उठाएंगे। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर जी? m प्लस माइनस टेन अल्फा। याद रहेगा क्या सर? याद रहेगा। एक बार फिर से सुनो ध्यान से, y माइनस y1, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन y माइनस y1, और क्या होगा सर? x माइनस x1। ठीक है, यहां पे स्लोप यूज होता है। क्या होगा स्लोप? देखो यहां ध्यान दीजिएगा, m प्लस या माइनस टेन अल्फा, और अपॉन में ना 1 प्लस सॉरी माइनस, क्या होगा? माइनस प्लस, एक मिनट इसको रफ कर लूं, m टेन अल्फा। ठीक है, ठीक है सर, डन 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 सर। ठीक है, जब हम यहां से प्लस उठाएंगे तो नीचे से माइनस, और ऊपर से अगर माइनस उठाएंगे तो नीचे से प्लस उठाएंगे। ठीक है, आ जाओ, इसको याद कर लो, और इस पे हम एक क्वेश्चन अभी करेंगे, दो तरीके से करेंगे। प्लीज इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, उस सवाल को मैं दो तरीके से करने वाला हूं। कितने तरीके से? दो तरीके से। और ध्यान दीजिएगा, पहले वाला जो तरीका बताऊंगा वो इसी मेथड से मैं बता दूंगा। ठीक है, दूसरा वाला तरीका ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा। क्यों इसलिए ज्यादा अच्छा होगा? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला अगर आप भूल भी गए तो दूसरा वाला जो मेथड बताऊंगा वो आपको काम आने वाला है।
आई बात समझ में, आ गई बात समझ में, ठीक है। मोस्टली मैं तो आपको कहूंगा जो दूसरा तरीका है ना वही लगाया करो, ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चले सवाल पे चले, देखो सवाल में लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, पासिंग थ्रू 7,9, ओके, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लाइन दिस, ठीक है। सुनना ध्यान से, हमारे पास ना सॉल्यूशन है ना, जो पॉइंट है लाइन कहां से पास कर रहा है, गिवन है ना, हमारे पास क्या गिवन है, गिवन पॉइंट, क्या है गिवन पॉइंट सर, वो है 7,9, ठीक है। और लाइन क्या है, गिवन लाइन क्या है, गिवन लाइन है हमारे पास x माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3y माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0, है ना, ठीक है। एंड एंगल बिटवीन लाइन्स, एंगल बिटवीन एंड एंगल बिटवीन लाइन्स कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, ठीक है। ओके सर, अब आ जाओ कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को। पहला तरीका, पहला तो यही वाला तरीका जो हम लोग फॉर्मूला भी देखे हुए हैं, तो हम लिखेंगे, देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखेंगे इक्वेशन एज वी नो डेट, एज वी नो डेट, एज वी नो डेट इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, पासेस थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन्स पासेस थ्रू point P x1 y1 and making an angle alpha with y equal to mx plus c is what, क्या जानते हैं हम लोग, is y minus y1, बोलिएगा आप लोग, है ना, आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, यहां पे क्या लिखेंगे सर, लिखो, हाँ बोलो, y minus y1, बहुत शानदार, इक्वल टू में सर ना यहां पे लिख दो, पहले तो सर x माइनस x1 लिख दो। अब बताओ इसके सामने क्या होगा सर, यहां पे ना m लिखो सर, प्लस या माइनस लिखो सर, और tan अल्फा लिखो सर, बहुत शानदार। और अपॉन में बताओ सर, अपॉन में 1 लिखो, माइनस प्लस लिखो, और m इंटू tan अल्फा लिख दो, m इंटू क्या हो जाएगा, tan अल्फा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये लिखेंगे। तो अब आ जाइए जरा यहाँ पे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y माइनस, अगले पेज पे चलते हैं हम लोग, है ना, क्या लिख सकते हैं, सो मैं यहां लिख सकता हूं y माइनस y1, सो तो अपने पास y1 x1 क्या दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है, कौन सा पॉइंट है, 9, y माइनस 9 हो गया, इक्वल टू ना यहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस 7, ओके, ओके सर, ठीक है। अब यहां पे m मतलब क्या है सर, m जो होता है ना लाइन का स्लोप, देखो लाइन का स्लोप, गिवन लाइन का स्लोप, तो गिवन लाइन का स्लोप क्या है, यहां पे लिख लेते हैं स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या हो जाएगा बताइएगा, माइनस ए बाई बी, माइनस ऑफ ए क्या है 1 है, और बी क्या है माइनस रूट 3 है, तो मतलब ये 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे m मतलब 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, प्लस या माइनस tan अल्फा मतलब सर tan 60 डिग्री, अपॉन में 60 ही क्यों, क्योंकि एंगल अल्फा 60 दिया हुआ है ना, हाँ जी, यहाँ से अल्फा 60 डिग्री दिया है। उसके बाद क्या होगा 1 प्लस माइनस प्लस, और m कितना है 1 बाई रूट 3 इंटू tan अल्फा, कोई दर्द कोई तकलीफ सर, बिल्कुल नहीं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, तो यहां से आ जाएगा अपने पास y माइनस ऑफ 9, ठीक है। एक बार हम लोग क्या करें, पॉजिटिव ले ले, एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार नेगेटिव ले लो, है ना, पॉजिटिव साइन, या आप ऐसा इसको अलग अलग करके लिख लो, तो पर जरा इसको ना रुकिए, इसको आप लिखिए नाउ, तो ये हो गया हमारा y माइनस 9 इक्वल टू 1 बाई रूट 3 प्लस ऑफ tan 60, लिख लो पहले tan 60 डिग्री, है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई रूट 3, और tan कितना 60 डिग्री, ठीक है, x माइनस 7। अब ये tan 60 डिग्री का वैल्यू रखिए, कितना होता है tan 60, याद है, हाँ जी सर याद है, कितना होता है, ये हो जाएगा सर प्लस में रूट 3, बहुत बढ़िया, और अपॉन में सर 1 माइनस ना 1 बाई रूट 3, और यहाँ भी आ जाएगा रूट 3, ठीक है, और x माइनस ऑफ 7, ओके। अरे तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है, ये रूट 3 तो कैंसिल हो रहा है, ये देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ से देखिएगा जरा, तो ये अपने पास आ रहा है y माइनस 9 इक्वल टू ना 1 बाई रूट 3, ठीक है,
प्लस ऑफ 3 और अपॉन में क्या आ गया सर 1 माइनस 1 और x माइनस 7। ठीक है, ओके सर। सर 1 माइनस 1 तो 0 होता है सर, कोई भी नंबर अपॉन 0 तो सर नॉट डिफाइंड हो रहा है। यहाँ पे क्या बोलते हो, यहाँ पे ये अपने पास आ रहा है y माइनस 9 इक्वल टू 1/√3 प्लस में √3 अपॉन में क्या हो जाएगा 0 और ये आ गया x माइनस 7। अब यहां से कैसे सोचे अब यहां से देखो, इस टर्म को अगर मैं इधर लाता हूं, 0 को मैं एक्चुअल में ये यहां पे क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यहां पे इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस 0 को मैं यहां मल्टीप्लाई अगर करूं, एक्चुअल में ये क्या है सर अपॉन में 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, लेकिन मैं 0 को अगर यहां लाता हूं, 0 को इधर मल्टीप्लाई करता हूं है ना, तो यहां से कितना हो जाएगा ये 1/√3 प्लस में √3 और क्या होगा x माइनस 7। ठीक है, ये पूरा 0 हो जाएगा। हाँ जी सर, 0 1/√3 और प्लस में √3 और यहां से क्या आएगा x माइनस 7। इस टर्म को इधर लाइए, ये पूरा जो भी नंबर है इसको इधर लाएंगे तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 7। मतलब यहां से ना एक लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू 7। x इक्वल टू 7 मतलब सर ऐसा कुछ, हाँ जी x इक्वल टू मतलब 7 से ऐसा जाएगा, यस, जिसका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा। तो ये एक ऐसे लाइन का स्लोप आया है जो y एक्सिस के क्या है पैरेलल है, क्या है दोस्त y एक्सिस के पैरेलल है और जिसका स्लोप क्या है नॉट डिफाइंड है, क्योंकि x इक्वल टू 7 आया हुआ है। इसलिए वहां पे देखिएगा अपॉन में क्या आ रहा था सर जी 0 आ रहा था, अपॉन में क्या आ रहा था सर 0 आ रहा था। बोलो आया यहां तक समझ में आ गया क्या? ठीक है, आप चाहते तो पहले इस वाले टर्म को ना यहीं ले आओ, पहले यहां भी लाके आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, मतलब सर आप कहना क्या चाह रहे हो, मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये जो कहा गया ये है ना, इसको आप इस साइड ले आते पहले ही, है ना, मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसको आप यहां ले आते तो देखिए ये ऑलरेडी 0 हो जाता। ठीक है, ठीक है सर, ये समझ में आया। तो ये एक लाइन का इक्वेशन हो गया, ये तो मैंने ले लिया, ये मतलब यहां से मैंने पॉजिटिव उठाया, नीचे से नेगेटिव उठाया। अब ऐसा भी तो कर सकते हैं, अब ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे सर बताइएगा। देखो अब मैं यहां से ये भी तो लिख सकता हूं, कहां गया y माइनस 9, देखो नाउ अगेन है ना, क्या लिख सकते हैं y माइनस 9 इक्वल टू ये x माइनस 7 तो था ही, यहां पे क्या था सर बताओ m। ठीक है, m का वैल्यू कितना है मुझे पता है, कितना है मुझे पता नहीं, मैं तो देखना चाहता हूं, 1/√3 है ना, 1/√3। अब एक बार यहां से माइनस उठा लो तो कितना होगा सर tan 60 डिग्री और अपॉन में कितना हो जाएगा 1, माइनस ऊपर है तो नीचे प्लस, है ना। ये फॉर्मूला कैसे आया आपको उस पर फोकस करने से अच्छा इस फॉर्मूला को यूज कैसे करना इस पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, और ये tan 60 डिग्री, डन सर। देखो तो यहां से हो रहा है ये y, सबको इधर ले आते हैं। ठीक है, इसको ये क्या है सर y माइनस 9 है, ओके, और फिर इसके इंटू में क्या आ रहा है 1 प्लस 1/√3 tan 60 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू में 1/√3 माइनस ऑफ tan 60 डिग्री, है ना, इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है सर, ठीक है, तो यहां से tan 60 डिग्री का वैल्यू रखो, कितना होगा सर, ये हो जाएगा 1/√3 और tan 60 भी तो सर √3 होता है, बहुत बढ़िया, कैंसिल हो जाएगा, ये 1/√3 और माइनस ऑफ में √3। ठीक है, इक्वल टू में क्या दिख रहा है सर x माइनस 7 दिख रहा। चलो यहां से ये √3 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, यस सर, तो अपने पास आ रहा है y माइनस 9 1 प्लस 1। ठीक है, लास्ट केस में 0 आ रहा था और यहां से एलसीएम हो जाएगा √3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 एलसीएम 1 माइनस √3 3 आ जाएगा और x माइनस 7, है ना। ये क्या देगा अपने को, देखो यहां से वहां से आ रहा है अपने पास 2y प्लस 9 इंटू 2 माइनस ऑफ 18, देखिएगा जरा ध्यान से यहाँ पे, है ना, ये 2 होगा 2y और 9 इंटू 2 18, है ना, और इक्वल टू में हो जाएगा माइनस ऑफ 2/√3। ठीक है, x माइनस 7, √3 का मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा ये 2√3y माइनस 18 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 14। ठीक है, तो फाइनली अगर मुझे सबको उठा के इधर लाओ तो ये हो जाएगा सर प्लस में 2x प्लस में 2√3y और मेरे को दिखेगा माइनस 18√3 और माइनस ऑफ 14 इक्वल टू 0। बोलो आया या गया सर, आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हमारा एक दूसरा आंसर है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 आंसर आया, हमेशा देखिएगा 2 आंसर आएगा, हमेशा क्या आएगा सर जी 2 आंसर आने वाला है। ठीक है, तो लिखो इसको, इसका आंसर क्या आ गया, एक आंसर हमारा आया था, क्या आया था, एक आंसर तो हमारा आया था x इक्वल टू 7 और दूसरा आंसर क्या आ रहा है हमारा,
दूसरा आंसर हमारा आ रहा है ना, तो ये हो गया 9√3। एक मिनट, लेट मी चेक। ये हो जाएगा 9 × 2 18 है ना, 2y और मैंने क्या किया यहाँ पे है ना, 2y 18 हो गया, ठीक है। और यहाँ से -2/3 है तो 3 को इधर लाया तो यहाँ से हो गया 2√3y और 18√3, ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। अब चाहो तो यहाँ सबसे ना 2 कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगा ना तो यहाँ से कुछ ऐसा बन जाएगा, ये x + √3y और 2 कॉमन ले लिया तो माइनस कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ भी छोड़ सकते हो, वो भी छोड़ सकते हो। लिखिएगा जल्दी से, फास्ट लिखिए। इसका एक दूसरा मेथड मैं भी आपको बताने वाला हूँ, लिखिएगा यहाँ तक फास्ट, जल्दी से, फास्ट। हो गया x प्लस क्या हो गया, x + 3√y और -9√3 और -7, ठीक है। चले आगे बढ़े। तो यहाँ पे बच्चे मेरे 2 आंसर आया हुआ है। कितने आंसर आया हुआ है सर? 2 आंसर आया हुआ है ना। अब सुनना ध्यान से, ये फॉर्मूला याद है तो बहुत बेहतरीन। एक दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, उस तरीके में कंसेप्ट सिखाने वाला हूं आपको, ठीक है। चलो रफ कर दे, स्क्रीनशॉट लेना है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, है ना, फिर यहां आ जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलो इसको रफ कर देते हैं। एक दूसरा मेथड सुनिएगा, एक दूसरा मेथड सुनना ध्यान से कि यहां पे ना, ये तो चलो ठीक है, ये तो एक मेथड है। एक दूसरा मेथड हम जानते हैं एंगल, दोनों के बीच का एंगल, दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है ना, ठीक है। तो हम लिखते हैं as we know that ठीक है, 60 डिग्री दिया हुआ है एंगल बिटवीन द लाइंस, हाँ ठीक है। as we know that if theta is the angle between lines L1 and L2 have slopes M1 and M2 respectively, हम जानते हैं कोई भी दो अगर लाइन है, उनका स्लोप M1 M2 और उनके बीच का एंगल अगर थीटा है, तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, tan थीटा इक्वल टू माफ करना M1 - M2 और अपॉन में क्या पढ़े, 1 + M1 × M2, ठीक है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है सर। तो इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करने वाले हैं। हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि देखो इस सवाल में ना कहीं मान लो मुझे ये वाला फॉर्मूला नहीं याद होता, वही अल्फा वाला, ठीक है। तो हम कैसे सोचते हैं कि ऐसे सोचते हैं कि सर एक इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो एक पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब उस लाइन के अकॉर्डिंग मुझे एक इंफॉर्मेशन दे दिया, ठीक है सर, पास कर रहा है। एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब वो जो लाइन है 60 डिग्री एंगल बना रहा है इससे, ठीक है। तो मैं सोचूंगा यार जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है ना, उसका पॉइंट दिया हुआ है, अगर उसका स्लोप पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो स्लोप पता करने के लिए मैं सोचूंगा यार एक फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या, tan थीटा इक्वल टू M1 - M2 अपॉन 1 + M1 M2। हम सोचेंगे ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब दो लाइन के बीच का एंगल हम को पता होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिएगा जरा ध्यान से कि मान लो मुझे एक लाइन का इक्वेशन निकालना है। अब ये लाइन इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है ना। मुझे क्या करना है, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि मान लीजिए ये गिवन लाइन है, ये क्या मान लो एक गिवन लाइन है, ठीक है। इसके साथ मान लीजिए ये थीटा अल्फा एंगल बना रहा है या थीटा एंगल बना रहा है। तो मैं कहूँगा यार ये ना कहाँ से पास कर रहा था, ये पॉइंट क्या दिया हुआ था, 7,9। मैं सोचूंगा इसका स्लोप बस पता चल जाए काम बन जाएगा, इसका m पता चल जाए काम बन जाएगा, ठीक है। अब ये इसका एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, अरे यार कितना शानदार हो गया, इसका स्लोप नहीं पता है, बट इसका स्लोप तो पता है ना। इसका स्लोप कितना दिया हुआ है, इसका स्लोप मुझे पता था, इसको मान लो M2 सर 1/√3 दिया था, पता है। ये M नहीं पता है, थीटा पता है, तो सिंपल, अगर ये हमें पता है तो मुझे M1 नहीं पता है, M2 मान लो पता है जो कि 1/√3 है, तो हो गया 60 डिग्री पता है, काम बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाने से मुझे यहाँ पे ना देखो, एक्चुअल में यहाँ पे 3 गेम हो रहा है। एक का स्लोप मान लो ये M1 है, इसको M2 मान लो और ये थीटा मुझे पता है। तो जो हम फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला, tan थीटा का क्या जानते हैं, मॉड में M1 - M2। इस फॉर्मूला में 3 इंसानों का गेम चल रहा है। कौन कौन इंसान है वो, M1 है, M2 है और tan थीटा है। तो या तो इससे ना हम लोग या तो M1 निकाल सकते हैं जब M2 और थीटा पता हो, या तो M2 निकाल सकते हैं जब M1 और थीटा पता हो, या तो हम tan थीटा ही निकाल सकते हैं, मतलब थीटा निकाल सकते हैं जब M1 M2 पता हो। कोई दो पता हो तो तीसरा इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सवाल में ना मुझे 2 चीज पता है, क्या क्या पता है,
देखो तो हम लिखते हैं यहाँ पे ना इसके स्लोप को ना m1 मान लो, यहाँ पे इसको क्या m2 मान ले या m1 मान ले, चलो m2 मान लेते हैं, ठीक है। 1/√3 क्या है ये, 1/√3 है। आया सर, आया, ठीक है। तो हम लगाएंगे यहाँ पे, लिखते हैं सो, अब हम लिखते हैं यहाँ पे सो, हमने पढ़ा, हमने लिखा, एज वी नो डेट थीटा, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन L1 L2 हैव स्लोप्स m1 रिस्पेक्टिवली इज दिस, है ना, देन tan थीटा इक्वल टू दिस होता है। तो सो हम लिखते हैं यहाँ पे सो tan 60 डिग्री, 60 डिग्री इक्वल टू m1, m1 कितना है मेरे सर, m1 तो निकालना ही है, m1 निकालना ही है ना, m1 निकालना ही है। मान m2 कितना है सर, 1/√3 दिया हुआ है, अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2 कितना होगा सर, 1/√3 होगा, ठीक है। यहाँ पे ना सिंस करके लिख दीजिएगा, ये m2 है ना, हाँ जी m2 है, यहाँ पे सिंस करके लिख देना, सिंस करके m1 क्या है, m1 क्या है, एक मिनट, इज स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। अब सुनो, यहां ध्यान से देखिएगा, अब मुझे कहीं ना कहीं m1 की वैल्यू निकालनी है, देखिएगा। तो अगर मैं यहां पे रखूं इसको, ये कितना होगा सर, 1/√3 हो जाएगा, सॉरी 1/√3 थोड़ी ना होगा, ये कितना होगा सर, √3 हो जाएगा। और यहां से इसको सॉल्व करें अगर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 m1 - 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर यहां से हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस m1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। और सर क्या, और √3 चला गया, तो √3 का वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 m1 माइनस ऑफ 1, और अपॉन में क्या होगा, m1 प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये मॉड के अंदर है, मॉड के अंदर है। अब मैं जैसे यहाँ पे मॉड हटाऊंगा, मैं जैसे यहाँ से मॉड हटाता हूँ, क्या हटाता हूँ, मैं यहाँ जैसे ही मॉड हटाऊंगा प्लस माइनस लेके आऊंगा, सुनते जाना ध्यान से, बड़ा मजा आने वाला है। अभी एक अच्छा कंसेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ से। देखो √3, ये √3 m1 हो जाएगा माइनस का 1, अपॉन में ना m1 प्लस √3, ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। सर आपने अभी बोला, हाँ मैंने क्या बोला, सर मॉड हटाओ तो प्लस माइनस, हाँ तो लगाओ ना प्लस माइनस, लगाओ प्लस माइनस, लगा लिए, ठीक है। देखना ध्यान से, मैं यहां लेता हूं, यहां से टेकिंग पॉजिटिव, बस अपना टारगेट है किसी तरीके से m1 आ जाए, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो जैसे मैं यहां पे पॉजिटिव साइन लेता हूं तो √3 इक्वल टू प्लस में आ जाएगा, यहां पे पॉजिटिव साइन है m1 माइनस √3, ठीक है। तो सबको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 m1 √3 इंटू √3, है ना। देखो अरे इसका मल्टीप्लाई करूंगा ना, ऊपर ले जाऊंगा तो √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इक्वल टू, देखो एक काम होने वाला है, देखो एक चीज होने वाला है, क्या सर, यहां से ना कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, यस सर, क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 3 m1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 m1, तो मेरे पास ना यहाँ पे -3 इक्वल टू ना -1 दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, एक मिनट, सब सही है ना। इसको मैंने क्या किया, एक मिनट बेटा, एक मिनट, यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे ये प्लस है, रुक जाओ, तब फिर भी वो कटेगा, फिर भी कटेगा, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, ये प्लस है ना, √3 m1 - 1 m1 प्लस √3, ठीक है। इसको ले गया यहाँ पे प्लस है, हाँ ठीक है, ये प्लस है। तो क्या ये पॉसिबल है सर, ये तो पॉसिबल नहीं है। और सुनना ध्यान से, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब मैं दो चीज आपको बताने वाला हूं, यहां जाने से पहले एक जनरल मैथमेटिक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। देखिएगा, मान लो कभी जीवन में ना आप लिखें कभी 3x + 4 लिखें इक्वल टू 3x - 7 लिखें, 3x कट जाएगा तो 4 = 7, ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल है। तो हम बोलेंगे हेयर नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x, यहां पे x का कोई वैल्यू ही नहीं पॉसिबल होगा। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर अगर ऐसा हो गया तो m1 का कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। यही तो बात है, m1 का यहाँ पे वैल्यू पॉसिबल है और उस केस में पॉसिबल नहीं है। सर कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं सर m1 का वैल्यू पॉसिबल है, वहां कह रहे हैं नहीं पॉसिबल है। ये क्या चीज है, देखो वहां पे x कोई अननोन, कोई वेरिएबल है, तो अगर 3x + 4 x क्या है, कोई अननोन है, x की वैल्यू में बहुत कुछ भी रख सकता हूं, वहां पे +- 1 2 3 4 5 रख सकता हूं। तो x की किसी भी वैल्यू को रखने पे ये 4 और -7 इक्वल यहां पे नहीं होगा, ठीक है सर। और जब कभी भी स्लोप के केस में याद रखिएगा, आप इस मेथड से जब कभी भी चलिएगा, जब कभी भी ऐसा आएगा तो हम ये नहीं बोलेंगे कि m1 की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। स्लोप की वैल्यू, कोई अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसके स्लोप की वैल्यू तो पॉसिबल होगी, हाँ,
पॉसिबल होगी तो मतलब हो सकता है वो अनडिफाइंड हो, इन्फिनिटी हो, स्लोप इन्फिनिटी हो, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हम कभी नहीं बोलेंगे कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉसिबल नहीं है। मैं आपको कभी नहीं आज तक पढ़ाया हूं कि इस लाइन का स्लोप पॉसिबल है। दुनिया में हर लाइन का स्लोप कुछ ना कुछ होगा। हाँ, हो सकता है वो इन्फिनिटी हो, चलेगा, इन्फिनिटी एक्सेप्टेबल है। हम बोल देंगे यहाँ पे m1 की वैल्यू इन्फिनिटी है। मैं क्या बोला, m1 की वैल्यू कुछ नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने, बोला m1 की वैल्यू इन्फिनिटी है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसा हो जब एक्स वाई में सॉल्व करते हैं तो वहां पे तो हम बोल देंगे नॉट वैल्यू पॉसिबल, बट यहां पे हम बोलेंगे अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोल देंगे सो जो मेरा m1 है ना वो इन्फिनिटी होगा। m1 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। क्यों सर, अगर आप m1 की वैल्यू यहां पे रखिएगा इन्फिनिटी तो LHS और RHS इक्वल होगा। सर एक बार करके दिखा दो। सर देखो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला अपने पास क्या था, √3m1 था प्लस ऑफ 3 था इक्वल टू √3m1 था माइनस ऑफ 1 था, यही था क्या, एक बार चेक कर लूं, 3 और √3m1 माइनस ऑफ 1, यही था ना। अब देखो सर आपने जैसे बोला, आपने अभी लिखा था 3x प्लस ऑफ 7 इक्वल टू 3x माइनस ऑफ, चलो मैं लिख दिया 5। यहां पे मैं बोलूंगा x का कोई भी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना, x की कोई यहां पे डिफाइंड वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इस केस में मान लो मैं दोनों तरफ √3 का डिवाइड मारा, ठीक है, तो ये 3 बाई क्या आ जाएगा, √3, ठीक है, √3 का मत डिवाइड मारो, दोनों तरफ मैं m1 का डिवाइड मारता हूं, तो ये √3 m1 कट जाएगा, ये 3 बाई m1 आ जाएगा, यहां पे m1 कट जाएगा, √3 और माइनस 1 बाई m1 आ जाएगा। अगर मैं आपसे कह दूं, मैंने आपको क्या बोला, यहां पे m1 का वैल्यू पॉसिबल है इन्फिनिटी, मैंने लिखा ना, तो देखो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। m1 का वैल्यू जैसे ही मैं इन्फिनिटी ले रहा हूं और मैं इसमें चिपका रहा हूं, जैसे ही मैं m1 का वैल्यू ले रहा हूं इसमें चिपका रहा हूं, तो ये √3 प्लस 3 बाई नॉट डिफाइंड है ना इन्फिनिटी, √3 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, तो देखो तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा ना, एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी जीरो और इक्वल टू √3, ये भी जीरो हो जाएगा, है ना, तो ये तो जीरो, ये पूरा मेरा जीरो हो रहा है, ये भी मेरा पूरा क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो कहने का मतलब है √3 और √3 इक्वल तो हो तो रहा है, मतलब यहाँ पे m1 की वैल्यू पॉसिबल है, बट वो कैसा पॉसिबल वैल्यू है, इन्फिनिटी वैल्यू है, वो क्या है, इन्फिनिटी है। m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इन्फिनिटी है। आयो या गयो, सर आयो। तो यही कंसेप्ट सिखाने के लिए मैं ये वाला मेथड लेके आया। तो अगर आपको वो अल्फा वाला फॉर्मूला याद है तो फार बेटर है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इस मेथड से चला कीजिए, है ना। तो देखिए m1 की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, सो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा बताओ, स्लोप कितना, इन्फिनिटी आ गया ना, तो इक्वेशन ऑफ लाइन मैं लिख के रखा हूं क्या, नहीं लिख के रखा हूं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन चलो यहां पे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेलो हेलो हेलो, यस सर आवाज आ रही है, सर प्रॉपर आ रही है, y माइनस y1, y1 कितना, कहां से पास कर रहा है लाइन, देखो जरा सर 7 9 से, तो 9 और यहां पे कितना हो जाएगा इन्फिनिटी x माइनस 7, इन्फिनिटी को इधर लाओ, तो y माइनस 7 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू x माइनस 7, तो ये जीरो हो जाएगा, x माइनस 7, तो देखिएगा x इक्वल टू 7, x माइनस 7 इक्वल टू जीरो बोलो या x इक्वल टू 7 इक्वेशन आ गया, समझे, समझ गया सर। अब यहां पे ये मैंने क्या किया सॉरी, टेकिंग पॉजिटिव साइन, यहां पे मैंने क्या लिया है, टेकिंग पॉजिटिव साइन ये लिया है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन। अब हम लोग एक काम करते हैं, टेकिंग निगेटिव साइन करते हैं, है ना, क्या करते हैं, टेकिंग निगेटिव साइन, तो दूसरा आंसर आ जाएगा। मैं तो इसी मेथड से करता हूं क्वेश्चन को, टेकिंग निगेटिव साइन, जब इस पे सवाल आता है तो इस मेथड से भी कर सकते हैं और उस मेथड से भी कर सकते हैं, मैं जनरली इसी से करता हूं, ठीक है। देखो टेकिंग निगेटिव साइन अगर मैंने लिया तो अपने पास क्या था, अपने पास जो था वो तो देखना पड़ेगा, क्या था सर, √3 क्या है लिखा हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ √3, यहां पे क्या है, √3m1, एक मिनट इसको मिटा दूं, √3 स्क्वायर रूट ऑफ 3m1 और क्या है अपने पास माइनस ऑफ 1 अपॉन में m1 प्लस √3, क्या है m1 प्लस ऑफ √3 है, क्या लिया मैंने, निगेटिव साइन लिया, क्या लिया मैंने, निगेटिव साइन लिया। देखिएगा लास्ट केस में मैंने पॉजिटिव साइन लिया था, इस केस में मैंने क्या लिया, निगेटिव साइन लिया, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, है ना, यहां से मैंने एक बार ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, इस बार मैंने निगेटिव साइन लिया, ठीक है, बढ़े आगे जी सर। तो देखो ये जो मैंने निगेटिव साइन अब लिया, अब ये माइनस का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, तो यहां से हो जाएगा, सबको उठा के इधर ले आओ, तो √3m1 प्लस √3, यहां से माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस √3m1 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, √3m1, ये √3 इससे मल्टीप्लाई हो क्या देगा सर, 3 देगा, माइनस ऑफ √3m1 और ये 1 हो गया,
तो यहां से आ जाएगा ये, इसको इधर ले आओ, प्लस ऑफ √3m1, 3 को उधर ले जाओ, -3 + 1, ठीक है। ये ट्वाइस ऑफ √3m1 इक्वल टू -2, -2 कट गया, तो यहाँ से ना m1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1/√3 आ गई। m1 की वैल्यू क्या आ गई, -1/√3 आ गई। अब जैसे ही m1 की वैल्यू आ गई तो अब रख दो इक्वेशन में, आ जाएगा अपना आंसर, है ना। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा सर, इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1, y1 क्या था, एक बार चेक कर लूँ मैं, 9 था, ठीक है। और क्या हो जाएगा, -1/√3 x - 7, √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा √3y - 9√3 इक्वल टू -x + 7, सबको इधर ले आओ, तो ये हो गया x प्लस √3y -3 और ये हो जाएगा -7। बोलो लास्ट केस में भी यही आंसर आया था, कुछ और था, सही है, कहीं कोई कैलकुलेशन में सब समझ में आ रहा है, लास्ट बार भी यही था, जल्दी से लिखिएगा यहाँ तक, है ना। सिंपल है, इस मेथड से भी सवाल को हम लोग इजीली कर सकते थे, है ना। आंसर क्या आ गया, x प्लस ऑफ √3y -7 और -9√3। चमक गया सर, चमक गया। उम्मीद करते हैं ये वाला मेथड आपको और अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट वाला भी एक मेथड था और ये भी एक मेथड है, ये मेथड मैंने इसीलिए बस बताया था, ये वाला चीज सिंपल XY के लिए वो बोल देते नॉट पॉसिबल, यहाँ वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन m का वैल्यू कभी भी याद रखिएगा, स्लोप में कभी भी हम नहीं बोलेंगे कि m का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, हाँ, अगर ऐसा कुछ अजीब सा आ रहा होगा तो हम बोल देंगे इसके बाद ऐसा दिख रहा है, यहां से कह सकते हैं फॉर दिस, उसके बाद वो लिखिएगा फॉर दिस m1 = ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, है ना, उसके बाद आप आइए इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। इधर भी है कुछ, ये वाला लास्ट वाला मेथड था ना, एक मिनट, नहीं, ये तो अपना वाला ही है ना, फिर इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, यहां से था अपना, है ना, इस पार्ट का लीजिएगा, ठीक है, फिर इस पार्ट का लीजिएगा, ओके। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इन सबको रफ ही कर देते हैं जी, है ना। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन और देखते हैं, शानदार तरीका एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए जरा, सो दैट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देख प्रूव करना है, सो दैट मतलब प्रूव करना है, पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, ठीक है, कि स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है सर, एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द लाइन दिस, ओके। आर मतलब जो भी दो हम लोग देखें कि अभी जो सवाल किया उसमें दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आता है ना, दो इक्वेशन आता है, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि कोई अगर एक स्ट्रेट लाइन है और वो स्ट्रेट लाइन अगर 3, -2 से पास कर रहा है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 3, -2 से पास कर रहा है और वो इस स्ट्रेट लाइन से ठीक है, ये वाला इस स्ट्रेट लाइन से कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये होगा y + 2 = 0, या फिर क्या होगा, या एंड ये होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, तो हम लोग लिख सकते हैं कौन से मेथड से चले, फॉर्मूला वाले मेथड से चले जी सर, चलो फॉर्मूला वाले मेथड से चलते। कौन सा फॉर्मूला, अभी जो हम लोग पढ़े हैं, तो हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, पासिंग थ्रू पॉइंट P, जो कि क्या है, x1 y1 है ना, पासिंग थ्रू पॉइंट P x1 y1 एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा, ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ द लाइन y = mx + c इज क्या होता है बताइएगा, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है, हेलो यहां देखिएगा, इक्वेशन क्या होता है, इज y - y1, ठीक है, ओके सर, इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे सर, यहाँ पे लिख दो आप x - x1 और इसके कोफिशिएंट में क्या आएगा, जल्दी बताइए कमेंट करके सर, इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा, जल्दी बोलो सर, m प्लस या माइनस tan अल्फा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस प्लस m tan अल्फा, सही है, यस सर सही है। अल्फा क्या है, जो एंगल बना रहा होता है ना, मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द लाइन दिस, और m क्या है, स्लोप है, ये वाला फॉर्मूला, अरे
सर अभी तुरंत जो ये वाला फॉर्मूला बताया हूँ, है ना, y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन एम प्लस माइनस टेन अल्फा वन माइनस प्लस एम टेन अल्फा, ठीक है। तो बस यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए आ जाइए लगाते हैं जरा ये फॉर्मूला। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, देखिएगा, तो यहां से लिख सकते हैं सो y माइनस वाई वन, है ना, y1 क्या है, y1 का वैल्यू रख दीजिएगा, पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है अपने पास, पॉइंट पता है हम लोगों को 3,-2, तो y1 का वैल्यू है सर -2 इक्वल टू m, m का वैल्यू बताओ, m का मतलब है सर इस लाइन का स्लोप। अच्छा एक काम करे क्या, चलो पहले लिख लो, गिवन पॉइंट एज गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट लिख ही लेते हैं, 3,-2 एंड गिवन लाइन, एंड गिवन लाइन क्या है, गिवन लाइन जरा बताइएगा सर, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3y, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3y नहीं सर x है, स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या 1, तो इसका m कितना हो जाएगा, मतलब इसका स्लोप कितना हो जाएगा सर, माइनस ऑफ a बाई बी, तो माइनस ऑफ a क्या है √3 है और b क्या है सर 1 है ना, तो मतलब माइनस ऑफ √3 हो जाएगा। तो आ जाइए अब अगले पेज पे चलते हैं, तो रख देते हैं नाउ, चलो अब क्या करेंगे, लिखेंगे हेलो हेलो हेलो, अब लिखिए नाउ वैल्यू अब रख दीजिएगा यहाँ पे, है ना, नाउ y माइनस, अरे 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 थोड़ा इसको छोटू बना लूं, y माइनस y1 क्या है, देखो जरा y1 क्या है हमारे पास -2 है, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ -2। अच्छा इस क्वेश्चन को हम लोग उस मेथड से भी कर सकते थे, है ना, tan थीटा इक्वल टू मॉड में m1 माइनस m2, है ना, उस मेथड से भी कर सकते थे, इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे m, देखो m प्लस माइनस टेन अल्फा, तो m की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ √3 है, तो माइनस ऑफ √3 रखिए, प्लस माइनस क्या होगा tan अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर 60 डिग्री दिया हुआ है, देखिए अल्फा इक्वल टू कितना दिया हुआ है सर 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा सर, आ जाएगा 1 माइनस प्लस m बोले तो सर माइनस √3, है ना, और क्या आ जाएगा यहाँ पे इंटू tan 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर x माइनस x1 क्या है, देखो जरा x1 क्या है सर 3 है, तो x1 की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, यहाँ पे 3 रख देंगे, कोई दर्द कोई तकलीफ सर, नो, है ना। अब आ जाओ बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे केस 1, है ना, क्या लिखेंगे केस 1, मतलब जब हम यहाँ पे क्या लेंगे, पॉजिटिव, ऊपर से पॉजिटिव उठाओ नीचे से नेगेटिव लेंगे, तो केस 1 में हमारा आ जाएगा y माइनस माइनस, तो ये +2 हो जाएगा इक्वल टू माइनस √3, ऊपर से एक बार प्लस ले लो, और ये क्या होगा सर tan 60 डिग्री, और अपॉन में क्या होगा, अपॉन में हो जाएगा माइनस ले लेंगे, है ना, माइनस, और माइनस में √3 और tan क्या सर 60 डिग्री, ठीक है, और x माइनस 3, चलिए तो ये देगा अपने को y प्लस ऑफ 2 इक्वल टू माइनस √3, tan 60 डिग्री कितना होता है सर प्लस √3 होता है, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस √3, और tan 60 डिग्री भी क्या होता है सर, वो भी √3 होता है, और क्या हो जाएगा सर ये x माइनस 3, कोई दर्द नहीं, माइनस √3 प्लस √3 कट के क्या देगा सर 0 देगा। तो देखो तो एक आंसर हमारा नहीं, ये पूरा 0 हो रहा है, तो देखो तो एक हमें y प्लस 2 इक्वल टू 0 या y इक्वल टू -2 कह रहा है क्या प्रूफ करने, देखो है ना, y प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरा 0 होता हुआ दिख रहा होगा आपको, देखिएगा, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, y प्लस 2 ये पूरा दिखेगा 0 हो रहा है, 0 इंटू क्या सर x माइनस 3, सर ये पूरा 0 कैसे हो गया, अरे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, माइनस प्लस माइनस तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, 0 अपॉन एनीथिंग पूरा 0, तो यहाँ से क्या आ गया y प्लस 2 इक्वल टू 0, एक तो ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग केस 2 डिजाइन करते हैं, क्या लिखते हैं सर केस 2, नाउ केस 2, है ना, अब केस 2 देखिएगा, केस 2 में क्या करेंगे हम लोग, ऊपर से माइनस उठाएंगे नीचे से प्लस उठाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा y, ये तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा बताओ, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, ऊपर से क्या उठाना है सर माइनस उठाना है, tan 60 डिग्री, ठीक है, और अपॉन में क्या होगा सर, अपॉन में हो जाएगा 1, नीचे से प्लस लेना है ना, 1 प्लस ये क्या होगा बताओ, यहाँ से सर ये माइनस ऑफ √3 और tan 60 डिग्री, ठीक है, तो ये y प्लस 2, अच्छा सर ये कौन लिखेगा, x माइनस ऑफ 3, ठीक है, और यहाँ से देखिएगा tan 60 डिग्री कितना होता है सर √3 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख दिया मैंने, और ये हो गया 1 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस √3, और tan 60 भी कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है,
ये x माइनस 3 हो गया। आया सर? आया। यहाँ देखिए ना, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे न्यूमेटर में माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा। क्या आएगा? माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ y प्लस ऑफ, क्या है लिखा हुआ? y प्लस ऑफ 2, y प्लस ऑफ 2 इक्वल टू कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, ये माइनस ऑफ 2 रूट 3 आ जाएगा, माइनस ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और अपॉन में है 1 माइनस ये रूट 3 आ जाएगा, 1 माइनस 3, ठीक है। और x माइनस ऑफ कितना लिखा हुआ है? x माइनस ऑफ 3 लिखा हुआ है ना, x माइनस ऑफ 3। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, हो गया, आंसर आ गया। बस यही तो प्रूव करना था। देखो ये हो जाएगा y माइनस 2 रूट 3 और अपॉन में सर माइनस 2 और x माइनस 3, कुछ कैंसिल हो रहा है? यस सर। क्या? ये 2 से 2 चला गया, ये माइनस से माइनस चला गया, तो y प्लस 2 इक्वल टू रूट 3 x माइनस 3 चलेगा। ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, तो ब्रैकेट जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स और माइनस ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो अब इसको अगर ज़्यादा सिंप्लीफाई मैं करूँ, सबको RHS में लेके चले जाओ, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस ऑफ y, ठीक है, और माइनस ऑफ 3 रूट 3 माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0। चमक गया क्या? चमका क्या सर? चमक गया, ठीक है। देखो जरा, यही प्रूव करना था क्या? देखिएगा अगला। सर ये तो y माइनस में है, यहाँ पे देखिए ना, y हमारा माइनस में आ गया, ये तो प्लस में। कोई नहीं, इसको इधर भेज दो सबको, इसको। और हम क्या लिख सकते हैं? देखो सबको राइट साइड में ले आओ, 0 की तरफ, तो y प्लस में हो जाएगा और x वाला टर्म निगेटिव में हो जाएगा, जो निगेटिव में है वो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। देखो जरा, यही प्रूव करना है क्या? देखो जरा, यही लाना था ना, है ना, +2 + 3 रूट 3, है ना, यही है। तो हम कह सकते हैं सो इक्वेशन ऑफ लाइंस, है ना, passes through 3, -2 and making 60 degree with the line। कौन सा लाइन सर? रूट 3x स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस y इक्वल टू 1। देखो यही है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस y इक्वल टू 1 इज क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे? इज y प्लस, इज नहीं सर, r y प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड क्या हो जाएगा? y माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 3 रूट 3 और प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था अपने को। बोलो, आया सर? आ गया। तो जो हमारा tan थीटा वाला मेथड है, जो एंगल निकालना है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, उससे भी चल सकते हैं। उससे ये फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा ना। कौन सा फॉर्मूला सर? ये वाला फॉर्मूला, तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला याद रखिएगा तो भी इस मेथड से भी हम लोग कर सकते थे, है ना, इस फॉर्मूला से भी हम लोग कर सकते थे सवाल को। आया या गया सर? आ गया, ठीक है। चलिएगा, लिख लीजिएगा जल्दी से, है ना। पहला ये स्टेप लिखिएगा एंड देन ये लिखिएगा, है ना। तो हम लोग को क्या प्रूव करना था? y प्लस 2 इक्वल टू 0 लाना था और एक y माइनस ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 3 रूट 3। देखो आ गया। ओके सर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क भी दूंगा अभी। फाइंड द इक्वेशन। चलो यही वाला क्वेश्चन आपका मैं होमवर्क दे रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है। ये वाला मुझे करके बताना, ये वाला क्वेश्चन क्या है सर? होमवर्क है। प्लीज कमेंट करके बताइएगा, है ना, मैं देखूंगा क्या आ रहा है आपका आंसर। ओके, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ये क्वेश्चन हलवा है, बहुत सिंपल है। जिस भी मेथड से आपको करना है, किसी भी मेथड से करना है ना, आप मुझे आंसर करके बताइएगा। चलेगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। देखो क्या लिखा हुआ है, अ वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो बताइएगा एवरी एंगल्स कितना होगा सर? वो 60 डिग्री होगा। देखो कैसे हम इस कंसेप्ट का, हमारा टॉपिक आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? हम लोग पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू। हम लोग सीख रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा या मेकिंग एन एंगल विथ अ गिवन लाइन। हमारा ये कंसेप्ट टॉपिक है आज का। तो आज का जो सवाल दिया हुआ, ये जो मैं सवाल लाया हूं, ये आई होप मेरे ख्याल से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, जहां तक कि मुझे ध्यान है ना। तो ये जो क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को कहीं जैसे आप सॉल्व कर रहे होगे स्ट्रेट लाइन का, जब आप मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा सर इसमें कौन सा कंसेप्ट लगा है, कौन सा कंसेप्ट लगा है, तो इसी टॉपिक के अंदर ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ये जो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़े उसी पे ये क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा पढ़िएगा। क्योंकि देखो अगर यहां तक देखे हम लोग, इसमें चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि ये क्वेश्चन पढ़ने ही से लग रहा है कि इस वाले कंसेप्ट का है। देखो इस वाले में भी क्वेश्चन पढ़ने से लग रहा है इस कंसेप्ट का है, इस वाले में भी इस वाले में भी क्वेश्चन पढ़ने से ही लग रहा है इस कंसेप्ट का है ना। तो पहले अभी हम लोग जो 3 क्वेश्चन देखे, फर्स्ट, सेकेंड और ये वाला जो मैं आपको होमवर्क दिया, इन तीनों क्वेश्चन में देख के ही लग रहा है कि हाँ सर ये वाला कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल वाला ये वाला क्वेश्चन दिया, ये थोड़ा ना आपको नहीं चमक पाएगा कि कैसे ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे लगा के करेंगे। तो देखो पहले डायग्राम बनाते हैं ना, पहले तो लिख लो गिवन वर्टेक्स क्या है ना, गिवन 1 वर्टेक्स, एक वर्टेक्स कितना दिया हुआ है, एक वर्टेक्स है 2,3 है ना, एंड अपोजिट साइड इसका क्या दिया हुआ है, अपोजिट साइड कितना दिया हुआ है जरा बताइएगा सर, वो है x प्लस वाई इक्वल टू 2, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो कह रहा है कि फाइंड द अदर इक्वेशंस ऑफ द, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर साइड, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, तो पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाता हूं। देखो ये मैंने बनाया एक ट्रायंगल, क्या बनाया, एक मैंने ट्रायंगल बनाया, एक वर्टेक्स है जो कि क्या है 2,3 है, ओके सर। इसका अपोजिट साइड मतलब वर्टेक्स जो है उससे अपोजिट साइड, देखो यहां पे एक्चुअल में 3 साइड है, तो सर ये कौन से साइड का इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 2 जो दिया हुआ है, ये कौन से साइड का सर वर्टेक्स है, दिस किसका है सर, ए बी का है या ए सी का है या बी सी का है। तो मैं कहूंगा आप लोग को ये ना बी सी का इक्वेशन है। कैसे सर, देखो लिखा हुआ है ना अपोजिट वर्टेक्स, तो किसका अपोजिट, अपोजिट साइड लिखा हुआ है, तो कौन सा अपोजिट साइड, वर्टेक्स के अपोजिट में जो साइड है, तो ये वाला x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, ओके जी सर। तो बस इसका इक्वेशन अपने को दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। अब देखना जरा मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा सर, इक्विलैटरल है तो ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये वाला एंगल कितना होगा सर, इक्विलैटरल है तो 60 डिग्री होगा, सुनते जाना ध्यान से। ये वाला भी एंगल कितना होगा सर, 60 डिग्री होगा, ठीक है। कोई दिक्कत सर, नो दिक्कत, चलिएगा देखिएगा सर 60 60 60 देखिए। तो कहीं ना कहीं देखो अगर मैं बोलूंगा कि अब देखो, अब इसको ना कुछ देर के लिए भूल जाओ, एक ट्रायंगल है ये देखो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि किससे पास कर रहा है सर, 2,3 से पास कर रहा है और किसी गिवन लाइन से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। किसी गिवन लाइन से, वो लाइन कितना है सर, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, इससे 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो हम तो जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द गिवन लाइन इज व्हाट, हम लिख ले, एक बार फिर से लिख लेते हैं। क्या हम जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू इक्वेशन ऑफ लाइंस लिखेगा क्योंकि हमेशा 2 इक्वेशन आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइंस पासेस थ्रू x1 y1 सॉरी एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विथ द लाइन, कौन सा लाइन सर, वो लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी, इज क्या होगा उसका इक्वेशन बताइएगा, क्या होगा सर, इक्वेशन होगा y माइनस वाई1 है ना, इक्वल टू m, अरे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे क्या हो जाएगा m प्लस माइनस tan अल्फा सर, और अपॉन में बार बार इसलिए फॉर्मूला लिख रहा हूं कि मेरे लिखने से और आपके देखने से आपको याद हो जाए कम से कम, है ना। हमने ये जाना, बोलो ये होता है जी सर। तो मेरे लाल यहां पे अल्फा की वैल्यू मैं अगर कहूंगा कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और दूसरे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना है जो कि इस एंगल से जिसका इक्वेशन दिया हुआ है उसे 60 डिग्री एंगल बनाता है, तो यहां पे ना अल्फा की वैल्यू कितना है सर, 60 डिग्री है, ठीक है। और x1 y1 कितना है बताइएगा जरा, x1 y1 कितना है सर, वो 2,3 है। तो बस बना लो, इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे 2 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा, तो एक इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और एक इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, सिंपल, आ गया सर, आ गया, ठीक है। तो जब कभी भी हम जानते हैं कि किसी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से अगर कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना होता है जो कि 2,3 से पास कर रहा होता है और एंगल कितना बनाता है, अल्फा एंगल बनाता है, तो उसका इक्वेशन ये होता है। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास 2 इक्वेशन आएगा, तो 2 इक्वेशन में एक इक्वेशन इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और एक इक्वेशन इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बस आ जाओ, अब देखो तो हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं, लिखते हैं क्या है, सो
y माइनस y1, y1 कितना है बताइएगा सर 3 है, ठीक है 3 है, इक्वल टू यहां पे क्या होगा सर x माइनस 2, x माइनस x1, देखिए 2,3 था। अब क्या लिखेंगे, इस लाइन का स्लोप कितना दिया हुआ है जरा बताओ, इसका m कितना दिया हुआ है सर, इसका m है बताइएगा, हेलो 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 सर माइनस ऑफ 1 है, कितना है माइनस ऑफ 1 है, कैसे, अरे माइनस a बाई बी, माइनस ऑफ 1 है, तो बस यहां पे रखेंगे माइनस ऑफ 1 m प्लस माइनस टेन अल्फा, फिर टेन अल्फा कितना है मेरे दोस्त सर 60 डिग्री है, और अपॉन में कितना हो जाएगा सर 1 माइनस माइनस और प्लस लिखो सर, और m इंटू टेन अल्फा, ठीक है। तो अपने पास जो इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा y माइनस ऑफ 3 इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस टेन 60 डिग्री को क्या बोलेंगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 3 बोलेंगे, और अपॉन में 1 माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 और फिर क्या देगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 देगा, फिर क्या होगा सर x माइनस ऑफ 2, ठीक है, ठीक है सर देखिएगा जरा यहाँ पे, तो ये होगा y माइनस ऑफ 3, ठीक है, माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल के अपॉन में, ये तो 1 है ही, है ना, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, सॉरी इसको तो माइनस प्लस लिखना है ना, माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ रूट 3, ठीक है, कोई दर्द यहाँ तक सर नहीं, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, दो केस बनाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे दो केस बनने वाला है, ठीक है, तो केस 1, केस फर्स्ट में क्या होगा सर, ऊपर से प्लस नीचे से माइनस उठाएंगे, है ना, ऊपर से पॉजिटिव और नीचे से निगेटिव, चलिएगा आ जाओ, तो ये हो जाएगा, कौन सा कलर ले लूँ यार, कुछ अच्छू सा कलर ले लूँ, किस कलर से लिखूँ, चलो सर इससे लिखते हैं, देखिएगा, तो y माइनस ऑफ 3 इक्वल टू माइनस 1 ऊपर से प्लस लिया मैंने, है ना, और अपॉन में 1 माइनस ऑफ माइनस रूट 3, नीचे से निगेटिव, ऊपर से पॉजिटिव साइन नीचे से निगेटिव साइन, है ना, और ये हो जाएगा x माइनस ऑफ 2, ठीक है, तो अपने पास आ रहा है y माइनस 3, ये हो जाएगा सर माइनस 1 प्लस रूट 3 और अपॉन में ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस रूट 3 और x माइनस 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको उठा के यहाँ लाओ, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस ऑफ रूट 3 का मल्टीप्लाई y से भी होगा, ठीक है, और 1 प्लस रूट 3 का मल्टीप्लाई माइनस 3 से भी होगा। यहां पे क्या होगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई x से होगा, एक काम करते हैं माइनस 1 प्लस रूट 3 इंटू एक्स रहने दो इसको, ठीक है, और फिर इसका मल्टीप्लाई अपन माइनस 2 से भी कर देंगे, तो ये माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा माइनस 1 प्लस ऑफ रूट 3, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो x और y के कोफिशिएंट ऐसे ही रहने दो, एज इट इज रहने दो, ठीक है, उसको एज इट इज रहने दीजिएगा अगर आप, तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये 1 प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू वाई माइनस 3 देगा ये, फिर ये माइनस प्लस माइनस ऑफ 3 रूट 3, ठीक है, ओके सर, और यहाँ से क्या आ रहा है सर, इसको तो ऐसे रहने दो, ये रूट 3 माइनस 1 लिख दो, x यहाँ पे क्या बनेगा सर, ये माइनस है तो माइनस 2 और माइनस 1 प्लस 2 और ये प्लस माइनस माइनस 2 रूट 3, ठीक है। एक काम करो, सबको उठा के एक ही साइड ले आओ, मतलब ये y वाला टर्म उठा के राइट साइड में ले आओ, तो अपने को ना क्या दिखेगा, दिखेगा हमें दिखने वाला है यहाँ पे रूट 3 माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस ऑफ क्या होगा 1 प्लस रूट 3 इंटू वाई, ओके ओके सर, ये उधर जाएगा तो सर प्लस 3 और प्लस 3 रूट 3, और फिर ये क्या होगा सर ये तो प्लस 2 है ही, है ना, ये प्लस 2 है, और ये माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिख दे, तो अपने पास आ गया यहाँ से आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 इंटू एक्स, फिर माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ रूट 3 इंटू वाई, ठीक है। देखिएगा 3 प्लस 2 कितना बनेगा सर, ये 5 बनेगा, 3 प्लस 2 5, है ना, अरे ये 3 और ये 2 5 हो गया, और 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 ये बनेगा सर क्या, प्लस 3 रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया सर, आ गया। तो लिखिएगा एक तो ये हो गया, एक साइड का इक्वेशन ये हो गया, अब दूसरे साइड का इक्वेशन निकालना है, क्या करना है सर, दूसरे साइड का इक्वेशन निकालना है, तो उसके लिए हम लोग को केस 2 डिजाइन करना पड़ेगा है ना। चलिएगा अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, केस 2, है ना,
क्या देखने वाले सर? केस 2। आ जाओ, लिखो यहाँ पे केस 2, केस 2। चलिएगा, तो केस 2 के लिए देखना पड़ेगा, जरा पीछे आना पड़ेगा। क्या है? y माइनस 3 है ना, y माइनस ऑफ 3 इक्वल टू x माइनस ऑफ 2। ठीक है, y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 माइनस रूट 3, -1 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, और अपॉन में क्या आ जाएगा? सबके होल के अपॉन में आ जाएगा, ऊपर से माइनस नीचे से प्लस लो, 1 प्लस ऑफ माइनस रूट 3। ठीक है जी सर, तो क्या बनेगा जरा बताना। हेलो हेलो हेलो, ये हो गया सर y माइनस ऑफ 3, और ये -1 माइनस रूट 3। एक काम करो ना, क्रॉस, चलो पहले साइन चेंज कर लेते हैं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये x माइनस 2 सबको इधर लेके आओ, तो y से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई y से करेंगे, 1 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मल्टीप्लाई y से होगा, और माइनस ऑफ 3 इंटू 1 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू, और यहाँ से x से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई सर x से करेंगे, और फिर करेंगे हम लोग -2 का मल्टीप्लाई इसमें, -1 माइनस रूट 3। चलो जी सॉल्व करो, y का टर्म को एज इट इज रहने दो, ये ऐसा हो जाएगा, और फिर यहाँ से -3, ये माइनस प्लस 3 रूट 3। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा सर अच्छा यहाँ से माइनस कॉमन ले लो ना सर, चलो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, और यहाँ से ये माइनस +2 आ जाएगा, माइनस फिर क्या होगा? +2 रूट 3। एक काम करो, x के कोफिशिएंट को कोशिश करते हैं पॉजिटिव रखना, तो सबको इधर ले आओ, राइट साइड लेफ्ट साइड ले आइएगा, तो x का कोफिशिएंट प्लस हो जाएगा, माइनस में था तो 1 + 3 पॉजिटिव हो जाएगा x। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा? 1 माइनस रूट 3, ये y हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखिए पहले, -3 + 3 रूट 3 लिखा मैंने, इस सबको उठा के इधर लाओ, तो -2 माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू में क्या सर? 0। इक्वल टू में क्या सर जी? 0। ओके, तो अपने पास आ रहा है, फाइनली अपने को मिल रहा है, देखिएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3x, ठीक है, प्लस ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3y। ठीक है, देखिएगा -3 - 2 क्या देगा सर? -5 देगा। ओके, और यहाँ से आ रहा है ये 3 रूट 3 माइनस रूट, ये दे देगा प्लस में रूट 3। ठीक है, अच्छा लास्ट टाइम क्या आया हुआ था? देखिएगा लास्ट टाइम आया हुआ था √3 - 1, इस साइड आया हुआ है 1 + √3x। ठीक है, ओके सर, और इक्वल टू में क्या आ गया सर? 0। तो बस हो गया हमारे पास। सो इक्वेशन ऑफ अदर साइड, सो इसको लिखेंगे हम लोग, है ना, सो इक्वेशन ऑफ अदर साइड्स, अदर साइड्स आर, इक्वेशंस ऑफ अदर साइड्स आर, क्या क्या हो जाएगा? लिख दो। एक तो ये है 1 प्लस ऑफ √3x प्लस ऑफ 1 माइनस √3y माइनस 5 प्लस √3y। x इसको ओपन करने से कोई मतलब नहीं है ना, कि x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, फिर x का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे, कोई मतलब नहीं इसका, है ना। और फिर इधर कर लो, इसको लिख लो, क्या था जी, क्या था, √3 - 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 इंटू एक्स है लिखा हुआ, और क्या है माइनस में है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y लिखा हुआ है, और क्या है सर +5 प्लस √3 है इक्वल टू 0। चलिए समझ में आ गया, तो जल्दी से लिखिएगा, है ना। तो पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है ना। एक काम करते हैं, यहाँ से आते हैं, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके सर। फिर हमने अपने को नहीं, ये तो पिछले वाले टॉपिक का क्वेश्चन था क्या? एक मिनट, लेट मी चेक, केस 1, हाँ ये तो दूसरे वाले क्वेश्चन का था, इसको नहीं लिखना है ना, इसको लिखिएगा। ओके, एंड देन फिर इसको लिखिएगा। चलिए लिखिए, हो गया, लिख लिए? लिखो सर, स्क्रीनशॉट कैप्चर्ड हुआ है ना। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन पे आप देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये वाला भी क्वेश्चन देखिएगा। इस वाले क्वेश्चन को भी देख के कैसे समझेंगे कि इस टॉपिक का, देखो, इफ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है, यहाँ पे ना थोड़ा सा ना 9th क्लास का आपका एक कंसेप्ट मैं पूछूंगा आप लोगों से, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है। एक स्क्वायर है जो जिसका, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ वन ऑफ द डायगोनल इज अलोंग द लाइन, ठीक है, एक डायगोनल है ना, इफ वन डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज अलोंग द लाइन, मान लेते हैं ये वाला डायगोनल,
है ना सर। इस डायगोनल को मानने से पहले सर वर्टेक्स तो लेट कर लो, हाँ जी कर लेते हैं। ये ABCD है ये वर्टेक्स, ठीक है। वन डायगोनल अपने को दिया हुआ है एंड वन ऑफ इट्स वर्टेक्स। अब देखो यहाँ पे 4 वर्टेक्स है, मुझे कैसे पता चलेगा? पहले तो ये डायगोनल का इक्वेशन क्या है सर? डायगोनल का इक्वेशन है 8x माइनस 15y इक्वल टू 0, ठीक है। क्या है? 8x माइनस 15y इक्वल टू 0। ये एक डायगोनल है, ठीक है। अब मेरे पास 4 वर्टेक्स है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो 4 वर्टेक्स में से वन ऑफ इट्स वर्टेक्स, एक वर्टेक्स जो है ना, कौन सा वर्टेक्स है? अब सर कोई भी एक वर्टेक्स मान लो, नहीं ऐसे नहीं मान सकते कोई भी एक वर्टेक्स। ए मानेंगे या बी या सी या डी, नहीं, हमें ये चेक करना है। देखो ए और सी मानने में दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं, और बी और डी भी मान सकते नहीं मान सकते। सर क्या कह रहे हो सर, कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो अगर ये वाला पॉइंट जो 1,2 है, अगर ये वर्टेक्स बी होता या वर्टेक्स डी होता, अगर ये पॉइंट वर्टेक्स बी या डी होता तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होता, इस लाइन के इक्वेशन को, इस डायगोनल के इक्वेशन को। तो डायगोनल का इक्वेशन क्या है? 8x माइनस 15y इक्वल टू 0 है। तो जरा इस पॉइंट को रखो, तो ये 8 माइनस क्या 30 बोले तो सर माइनस 22, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है? सर नहीं कर रहा। तो 110% ये जो 1,2 है बी और डी नहीं हो सकता। एक्चुअल में कह रहा था वन ऑफ द वर्टेक्स, कोई भी एक हो सकता था, बट यहाँ पे डायगोनल का इक्वेशन भी दिया हुआ था, तो हम डायगोनल के इक्वेशन में रख के देखे तो वहां से पता चल गया इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये ए और सी में कोई भी एक होगा। तो हम चलो ए मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां तक की कहानी समझ में आ गई, यहां तक का इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लिख लिया। अब लिखा हुआ है then find the equation of the sides of the square passing through this vertex। अच्छा, मुझे क्या करना है? साइड स्क्वायर का जो साइड है ना, उसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है, जो इस पर्टिकुलर वर्टेक्स से क्या कर रहा होगा सर? पास कर रहा होगा। तो इस वर्टेक्स से क्या AB और AD पास कर रहा है, इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो देखो सुनिएगा, हेलो हेलो हेलो, मेरे को एक बात बताओ आप लोग, ये वाला एंगल कितना होगा सर? ये टोटल 90 है, ये टोटल कितना है? 90 है। और अगर ये टोटल 90 है तो आपको पता है ये वाला एंगल 45 होगा। हम जानते हैं डायगोनल जो होता है ना, जो वर्टेक्स पर वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है 45 में, है ना। तो ये 45 हो जाएगा, और ये भी मेरा कितना होगा सर? ये भी 45 होगा। कोई दर्द कोई तकलीफ सर? नहीं। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई सर? हो गई। तो यहां तक हम समझ में आ गया कि एक स्क्वायर है जिसका एक डायगोनल दिया हुआ है, एक वर्टेक्स दिया हुआ है, जो कि वर्टेक्स उस डायगोनल के अलोंग नहीं है, डायगोनल वाले वर्टेक्स पे नहीं है, वो कोई और वर्टेक्स है, ठीक है। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब मुझे क्या करना है? एक ऐसे वर्टेक्स का इक्वेशन, सॉरी एक ऐसे साइड का इक्वेशन निकालना है जो इस वर्टेक्स से पास करे। वो ये वाला साइड होगा या ये वाला साइड होगा, ठीक है। ओके सर, तो सिंपल हम लगा सकते हैं कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट लगा सकते हैं बोलो जल्दी से? सर हम यहां पे लगा सकते हैं, मैं जानता हूं, अगर मान लो हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइंस, है ना, पासेस थ्रू या पासिंग थ्रू 1,2, पासिंग थ्रू 1,2, है ना, 1,2 से पास करे एंड मेकिंग एंगल, है ना, 45 डिग्री विथ लाइन। कौन सा लाइन मेरे दोस्त? सर ये वाला, ये लाइन से देखो 45 डिग्री एंगल बना रहा है, चाहे ये वाले साइड की बात करें या ये वाले साइड की बात करें, ठीक है। इस वर्टिकल साइड की बात करो या इसकी बात करो, दोनों 45 बना रहा है। तो मेकिंग 45 डिग्री विद द लाइन, कौन सा लाइन सर? 8x माइनस 15y इक्वल टू लड्डू, हाँ जी सर, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना है? इसका m है, अगर देखा जाए तो सर -8/-15 बोले तो सर 8/15 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, मैं आपको एक हिंट कर देता हूं, इसको आप सॉल्व करके बताइएगा मुझे, आप बताइएगा या मैं बताऊं? बोलो। तो हो जाएगा इज क्या हो जाएगा इक्वेशन बताइएगा? y माइनस y1 क्या रख दूं मैं सर? 2 रख दूं, डायरेक्ट रख रहा हूं इस बार 2, ठीक है। यहां पे क्या आएगा सर? x माइनस x1 1 आ जाएगा, और सर यहां पे m माइनस tan अल्फा, m कितना है? 8/15, माइनस और प्लस दोनों होगा, प्लस माइनस लगा दो। tan अल्फा की वैल्यू कितना रखेंगे? बहुत शानदार, 45 डिग्री सर रखोगे। क्यों? क्योंकि सर अल्फा कितना डिग्री बना रहा है? 45 ही तो बना रहा है। इस लाइन से ये जो डायगोनल दिख रहा है, इस लाइन से ये वाला लाइन कितना? 45 ही तो बना रहा है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्लस m कितना है सर? 8/15 है ना, इनटू क्या हो जाएगा सर? tan अल्फा, tan 45 डिग्री। आया या गया सर? आ गया, ठीक है। चलो यहां तक लिखो, अब अगले पेज पे इसको सिंप्लीफाई बस कर लेंगे, है ना, इसको बस सिंप्लीफाई करना है। तो सर 2 केस बनाएंगे, ऑब्वियसली यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे? 2 केस बनाने वाले हैं, ठीक है। क्या करने वाले हैं सर? 2 केस बनाने वाले हैं। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ।
है ना। तो क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे हम लोग केस 1, केस फर्स्ट। चलिए केस फर्स्ट में आ जाइए, क्या लिखना है। केस फर्स्ट में हो जाएगा, एक बार क्या करो, ये अरे इतना लंबू नहीं, थोड़ा सा पतलू कर लो इसको। y माइनस y माइनस क्या है, 2 है दिया हुआ, ठीक है। y माइनस 2 और क्या हो जाएगा 8/15 इक्वल टू 8/15 और प्लस ले लो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री प्लस ले लो एक बार, और अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस 8/15 इंटू tan 45 इंटू कितना tan 45, और क्या होगा सर x माइनस 1, कितना होगा सर x माइनस 1, देखो हाँ ठीक है। चलिएगा, तो यहां से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये होगा अपने पास y माइनस 2, बस सिंप्लीफाई करना और तो कुछ करना ही नहीं है, इक्वल टू 8/15 है ना। फिर कितना होगा tan 45 तो 1 होता है, ये 1 लिखा मैंने, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस ये 8/15 देगा, ठीक है, और x माइनस 1। तो सर इसको सॉल्व कर लो, तो ये 1/2 15, तो ये हो जाएगा 23 है ना, 23/15, और अपॉन में आ जाओ 15 माइनस 8 मतलब 7/15, 7/15 x माइनस 1। सर यहाँ से 15 कैंसिल हो जाएगा, हाँ जी, तो क्या आएगा, बोलो बोलो जल्दी से फास्ट। सर ये देगा अपने को अब y माइनस 2 है ना, इक्वल टू 23/7 x माइनस 1, यहीं छोड़ दो, या फिर क्या करो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 7 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा सर 7y माइनस ऑफ 14 इक्वल टू 23x माइनस ऑफ 23, सबको एक साइड लेके आ जाओ तो ये देगा सर 23x माइनस ऑफ 7y, ठीक है, और सर माइनस ऑफ 23 और प्लस ऑफ 14 इक्वल टू लड्डू। तो मतलब फाइनल आंसर अपने पास आ रहा है 23x माइनस ऑफ 7y, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, 6 इधर और 3 उधर, 9 माइनस 9 आया या गया। अरे सर इसमें क्या था, इतना सिंपल है ना। एक तो ये हो गया। अब केस 2 अगर देखेंगे तो केस 2 में क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस ले लेंगे, है ना। अगर मैं इसका केस 2 देखूं तो केस 2 में क्या आ जाएगा बताओ। सर केस 2 में आ जाएगा, एक मिनट इसको चलो वाइट से लिखते हैं, है ना, y माइनस 2 इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा सर 8/15 माइनस में 1 है ना, माइनस में tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, ठीक है, और अपॉन में क्या होगा 1 प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है, 8/15 इंटू tan 45 इंटू tan इंटू tan 45 डिग्री, और क्या होगा सर x माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये देगा y माइनस 2 इक्वल टू 8/15 माइनस का 1 और अपॉन में 1 प्लस 8/15, ठीक है, x माइनस 1। तो इसको ये दे देगा अपने को ना 15, देखना जरा ध्यान से यहाँ पे, y माइनस 2 एलसीएम लेंगे 15, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो 7 आ जाएगा सर, माइनस का 7, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये माइनस का 7 देगा, और अपॉन में आ जाएगा 23 है ना, 15 कैंसिल हो गया, x माइनस 1। इसको फर्दर सॉल्व करना है जी सर, करना है, तो ये दे दिया अपने को y माइनस 2 है ना, y माइनस 2 इक्वल टू, देखिएगा ये जो 23 है ना, इसको y माइनस 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू -7, और यहाँ पे देखना, यहाँ पे हेलो 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 कहा गया जी, ये -7 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 में, x माइनस 1 में, तो ये हो जाएगा 23y माइनस ऑफ 46 है ना, माइनस ऑफ 46, -46 इक्वल टू -7x और माइनस माइनस प्लस 7, सबको उठा के इधर ले आओ, तो ये कितना दे दिया, फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं 7x माइनस 23y और -46 -7 है ना, तो -7x माइनस 23y और ये 4 -53 इक्वल टू 0। आयो सर, आयो, समझ में आ गया। बस ये दूसरा लाइन का इक्वेशन है ना, तो जो साइड्स का इक्वेशन आ गया, एक तो एक साइड का इक्वेशन ये है और दूसरे साइड का इक्वेशन ये है, ठीक है। तो लिखिएगा, पहले लिखिए, तो इसको केस 1 करके ये लिखिएगा, पहले लिख लीजिए, है ना, और अगला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है।
अरे यहाँ पे ना ये 7 ये, अरे सर जी ये क्या है, ये प्लस होगा ना यहाँ पे, है ना, यहाँ पे तो प्लस होगा ना, 7x इधर आ गया, ठीक है, ये चीज़ ये प्लस 23 है ना, ये क्या कर रहे हैं सर, ठीक है, एक ये वाला ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलो कंफर्म हो गया सर। तो चलिए अब ये हमारा हुआ, हम लोग ना इस टॉपिक पे क्वेश्चन सारा कर लिए। इक्वेशन ऑफ लाइंस पास, एक होमवर्क दिया हुआ है वो करना है ना, तो हम लोग कर लिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द गिवन लाइन। ठीक है सर, ठीक है। तो उम्मीद कर दोनों मेथड से हम लोग कर सकते थे, अभी जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया अभी आपको वो फॉर्मूला वाले मेथड से बताया। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप लोग tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू n2, मतलब एंगल बिटवीन टू लाइंस वाले कंसेप्ट से भी आप कर सकते थे। ओके सर, ओके। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा। कुछ अगर डाउट रहा होगा तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका कंफर्म डाउट बताने वाला हूँ। और हाँ सर, मैग्नेट ब्रेन्स पे आप लोगों को ना, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो या सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, ठीक है, वहाँ पे सारे वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमारे वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं बताऊँ सीयूईटी का भी प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ, एनटीएससी, ओलंपियाड, सब बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं उनकी भी प्रिपरेशन करवाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे सर? हिंदी मीडियम में। आई बात समझ में? यस सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत। चलिए बाय बाय।